इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में दुनिया भर की कई मारूफ ब्रांड अपने नेटवर्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए पाकिस्तान के डीलर्स के हमरा कारोबार जारी रखे हुए हैं और बड़ी खुश असलूबी से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, यानी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों से कहना चाहिए और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक मारूफ जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है उसके और जो डीलर्स हैं उनके दरमियान। उसके कई मसले मसाइल हैं, जिसमें से एक ये खादिम डिस्कस कर चुका है कि एक किसी भी उस पर ये महीने पे अमूमन 10 दिन में, यानी गुज़िश्ता महीने इन्होंने जो है वो डील जो दी थी, मतलब टारगेट डील नहीं, डील की तो एक अलहदा कहानी है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन टारगेट की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो टारगेट दिया गया पिछले महीने 9 तारीख को और इस महीने 15 तारीख को। डीलर जब तक ये टारगेट देते हैं, हमारे डीलर्स का मौक़िफ़ ये है उस वक्त तक वो अपना काफ़ी काम कर चुके होते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो चलो सही था, लेकिन होता ये है कि जो टारगेट है वो अपनी मर्ज़ी से दिए जाते हैं। ये मौक़िफ़ है डीलर्स का। अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास 1500 पीस का टारगेट है तो ऑटोमेटिक उसको 3000 और 3500 या 3200 या कुछ भी कर जाते हैं कंपनी के अपने जो मामलात हैं उसके ज़रिए। यहाँ डीलर्स का मौक़िफ़ ये है कि जी जो एमडीज़ हैं वो अपने हिसाब से चाहते हैं कारोबार करना, डिस्ट्रीब्यूटर अपने हिसाब से कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ये बताती है उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आप इनको या एमडीज़ को कि आप इस डीलर्स को इतने पीस दे दें, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारे जो बड़े एमडीज़ हैं उनका मौक़िफ़ ये होता है कि भाई पहले की अदायगी इस शख्स ने हमको नहीं दी, आप नई जो बता रहे हैं इसको इतने पीस दे दिए जाएं, तो हमारे अगर किसी पे मिसाल के तौर पे 30 लाख रुपए हैं, वो हमें अभी दे रहा नहीं है, हम उसको मज़ीद 1 करोड़ का या 80 लाख का माल दे दें, तो पहले तो हमें अपने पैसे निकालने। अगर वो उनको नहीं देते तो कंपनी की तरफ से दबाव है, वो हफ्तेवारी जो टारगेट है उसकी वजह से 1% काट लेते हैं। अगर उनको दे देते हैं तो पैसे फंस जाते हैं हमारे। तो इस मामले को देखना चाहिए कंपनी को, हमें वो टारगेट देना चाहिए वो जो हम उसको पूरा कर सकें। टारगेट देने से पहले अगर डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए एमडी से पूछा जाए कि जी आप कितना टारगेट महीने के शुरू में जब ऐलान कर दिया जाए, ये ऐलान भी देर से करना है, ख़तरनाक फ़ैसला है, कर दिया जाए तो उन्हें पता चल जाए कि हमारे पास कितना स्टॉक बाकी है और कितने की पेमेंट आनी है, तो उसके हिसाब से वो अपना टारगेट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। तो इस पे भी गौर किया जाए। इसके अलावा जो अहम इशू है वो ये है कि इस वक्त जो टारगेट है उसके साथ एक फ्लैगशिप मॉडल्स के लिए भी उन्होंने एक टारगेट दे दिया है, और वो फ्लैगशिप मॉडल जो भी हैं 50 पीस की इत्तला है, वो इंटीरियर सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या जो भी चीज़ हो, उससे हट के शहरों के मामला तक तो ठीक था। वही टारगेट शहरों के लिए है, वही टारगेट छोटे शहरों के लिए। तो छोटा शहर वाला कहाँ बेचेगा वो 50 पीस फ्लैगशिप के? वो मस्ट है, डाल दिया गया, वरना उनको नुकसान होगा। हफ्तावारी टारगेट पूरा नहीं किया तो नुकसान होगा। अब उसमें एक फ़ायदा दिया है, पहले अगर 3% दिया जाता था तो 1% बढ़ा के उनको दिया जा रहा है। ये तो बात सही है, समझ में आती, नहीं आते तो कोई बात नहीं है, वो 1% जाता है तो भी जाए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहले के हिसाब से दिया जाता था अब बढ़ाया है कंपनी ने वहाँ। लेकिन असल इशू यहाँ ये आ रहा है कि आप एक डील देते हैं, पिछली जो दिसंबर की डील थी वो A52S की, वो 1 हफ्ते में बंद कर दी गई और उसमें 15,000 रुपये कम के जो है 30 से ऊपर सेट जो 31वां बेचते उसके 10,000 थे और 50 के
करीब जो पहुंच जाए 50-51 पीस, वो 15,000 थे। तो बगैर इत्तला के रात के टाइम ये बंद कर दी गई। बहुत सारे दोस्तों ने हमारे स्टॉक, क्योंकि उनको मिला या ना मिला, ख़रीदा या ना ख़रीदा, लेकिन वो रात को बैठ के उसको सेट किया उन्होंने। उसके बाद में वो डील ऑटो ख़त्म कर दी गई। इत्तला के मुताबिक ये थी, उस वक्त हमने भी, इस नाचीज़ ने भी निशानदेही की थी डीलर्स की परेशानी की। इत्तला ये थी कि इस मसले को खुशसलूबी से हल कर लिया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक मालूम नहीं हो सका कि उसकी पेमेंट लगाई है या नहीं लगाई। इसी तरह एक डील A12 की दी गई जो 15 तारीख को दी गई और 25 तारीख तक थी। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वक्त से पहले ख़त्म कर दी गई, यानी 10 तारीख को इशू की और 25 तारीख तक थी। लेकिन वो डील भी आप समझ लें कि 16 तारीख को ख़त्म कर दी गई बगैर इत्तला के। रात को लोगों को इत्तला मिली 10 बजे के बाद। तो बहुत सारों ने टारगेट किया था, बहुत सारों ने नहीं किया था। एक बात यहाँ मैं आपके दोस्तों को भी, अपने सुनने वालों को भी ये निशानदेही कर लूँ कि कंपनी मजाज है, अपने टारगेट डील के जो दे, डील जो निकाले उसमें मजाज है। वो जब चाहे डील ख़त्म कर सकती है, जब चाहे उसको ऑन कर सकती है। लेकिन यहाँ मसला इखलाकी बुनियादों का है कि आपने एक डील दी, एक टारगेट दिया, पिछली डील के तनाज़े ख़त्म नहीं हुए थे, ये दूसरी डील हो गई, जिसकी वजह से तकरीबन हमारे जो एमडीज़ हैं पाकिस्तान भर के, वो सरापा एहतजाज बन गए और उन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से शिकायत की, उनसे अपील की कि वो मुदाखलत करें। हमारी इत्तला इस बारे में एक और है कि कुछ डीलर्स ने, कुछ जो एमडीज़ थे, उन्होंने जो है कंपनी से मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, जो इत्तला है। तो उन्होंने उनको अपने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उनका ब्लॉक कर दिया कि आप एक्टिवेशन कर ही ना सकें। दूसरी उसके साथ ये स्टॉक की फराहमी भी तातुल का शिकार कर दी गई। ये इत्तला है जो मेरे पास खबरें आई हैं उसके हिसाब से। और इत्तला ये भी है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर में मैं नाम नहीं लूँगा, इस मौक़िफ़ की हिमायत की उनकी, तो उनको भी सख्ती से मना कर दिया गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर एक फॉर्म को साइन कराना था, जिसके लिए वो कह रहे थे जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे हम आपको ये सिस्टम ऑन नहीं करेंगे। जिन दोस्तों ने वो साइन कर दिया उनको तो एक्टिवेशन के भी मिल गया रास्ता और उनको स्टॉक भी, लेकिन जिसने एतराज़ किए तो उनके साथ ये कार्रवाई हुई जो पेशे खिदमत आपके कर चुका हूँ। इसके साथ साथ हमेशा ये मामला समझ से बाला तर है, जैसे वीवो है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, या जो भी है, वो हाथ के हाथ महीने के आखिर में उन्हें पता चल जाता है कि किसके कितने पीस हैं। यहाँ इंतज़ार करो की कैफियत जारी रहती है। पिछले महीने का भी लोगों को अक्सर को पता नहीं है, कुछ को इल्म हो चुका है यकीनी तौर पे कि उनका टारगेट जो एक्टिवेशन है वो 100% है या नहीं है। 100% एक्टिवेशन जो है वो आपको पता है कि वो 3% थी और उसके बाद 135% करने पर 4% कर दी गई। ये जो 1% है ये टारगेट बड़ा करने वालों के लिए है, उससे जो नीचे के लोग हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं। 100% एक्टिवेशन करना ये अखलाकी तौर पे ना देना 1% वो जायज़ है उनका। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो पीस यहाँ एक्टिवेशन आपको नज़र आ रही है बज़ाहिर, वो उसमें कुछ अमल दखल बाहर का भी था। अब मंदी के रुझान में जब आप टारगेट इंतहाई बढ़ा देंगे, जो मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं बेच नहीं सकता, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक मैं टारगेट जब मुकम्मल नहीं करूँगा तो मेरे पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे कई लाख रुपए का माहाना नुकसान होगा। तो नुकसान कितनी देर डीलर बर्दाश्त करेगा, यानी एमडी आपका। तो इस मामले में कंपनी को मुदाखलत करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये कुछ हमारे दोस्तों का इसमें हाथ भी है, कुछ मेहरबानियां हैं दोस्तों की, जिसकी वजह से ये तनाज़े खड़े हुए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ साउथ के डीलर्स के तनाज़े मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो समझ से बालातर बात है इस वक्त। तो यानी जो बड़े एमडीज़ हैं, बड़े टॉप डीलर्स जिसको हम कहते हैं, उनमें खामोशी छाई हुई है। वो वेट एंड सी के उसूल पर चल रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हमारे जो टॉप डीलर हैं, बड़े डीलर हैं, जिनके रसाई कंपनी के अंदर एक
इज्जत के साथ है, यानी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कंपनी के जो सरबराह हैं, तो उन्हें मुदाखलत करके अपना किरदार छोटे डीलर्स के लिए भी अदा करना चाहिए। यहाँ कई मामला और भी ज़ेर बहस आ सकते हैं कि ये जो है वो अपने हिसाब से फिक्स करना और लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजबूर करना कि आप इसको इतने फीस दे दें। डिस्ट्रीब्यूटर या एमडीज़ का वही मौक़िफ़ है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उनके साथ कुछ, मिसाल के तौर पे मैं एमडी हूँ, मेरे मरासिम एक डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं है, दूसरे से बेहतर है। इसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका उस एमडी जिसका आपने ऐलान किया नहीं बेहतर है, तो तीसरे से उसकी बेहतर है। जो पैसे का लेन देन है, ताल्लुकात हैं, गुफ्तगू में बेहतर है, आदमी उससे कारोबार करता है। तो प्लीज़ इस मामले को सीरियस लें, इस मसले का हल ढूंढें। ये हर 1-2 महीने बाद तनाज़े होना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई गलती चल रही है, ख़ां वो डीलर्स की हो, यानी जिसको आप एमडी कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर की हो, या आपके किसी अहलकार या अमले की हो। तो तीनों बैठ के इस मसले का हल ढूंढिए। और जो हमारे मौज़िज़ीन हैं इंडस्ट्री के, बड़े टॉप डीलर्स हैं, और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर, अभी इस मसले पे भी 4 कंपनियों ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, 5वीं कंपनी ने ताहाल मौक़िफ़ नहीं दिया। अब समझ से बालातर है वो बेचारे क्यों मौक़िफ़ नहीं दे रहे। बात तो अगर देखा जाए, अभी आज 17 तारीख हो गई है, कल 16 तारीख को क्लोज़ कर दिया है, तो आधा महीना गुजर चुका है। ये महीना है 28 तारीख तक का। इसका मतलब ये कि 4 इतवारें अगर उसमें से निकाल दी जाएँ तो 24 दिन रहेंगे। 24 दिन का मतलब ये हुआ कि आपने लंबा टारगेट नहीं करना। अदायगी के मामला बहुत से ज़ेर बहस हैं, मंदी का शदीद रुझान बढ़ चुका है, तो प्लीज़ ज़रा इस पर तवज्जो दीजिए। ऐसा ना हो कि हमारे जो डीलर्स हैं वो लाएअमल कोई दूसरा इख्तियार करें, इससे पहले देर हो जाए। आप कंपनी वालों से, डिस्ट्रीब्यूटर से और एमडी से हमारी ज़ाती दरख्वास्त है और अपील भी है कि इस मामले को सीरियस लें और इंतहा पसंदी की तरफ ना जाएं। अफ़ाम और तहफ़ीम से ये मसला हल करें। और वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और एमडी का साथ दिया है, और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं जो जायज़ मामलात हैं, खा वो किसी के भी हों, जिसको वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जानता है या जिसको नहीं जानता, दोनों के लिए हम हाजिर हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ, जो हमारा हमेशा से मौक़िफ़ था। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। दूसरी खबर जब तक आती है उसके साथ फिर हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी बात दुनिया में पहुंच सके। इसी के साथ फ़ी अमान अल्लाह।